क्या है ना बेटा, जो एसएचएम परफॉर्म करे पाथ पे, उस पाथ का नेम क्या है, एन है। मीन पॉइंट क्या है, मीन पोजीशन क्या है इसका, ध्यान से सुनना। कोई टाइम में पार्टिकल ओ से कहां पे है, पी पे, एट टाइम टी, और उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है होता है, एक्स है। समझा नहीं समझा बेटा? तो क्या लिखेंगे आप, कंसीडर करेंगे, कंसीडर पार्टिकल ऑफ मास m परफॉर्मिंग एसएचएम। क्या परफॉर्म करा बेटा, एट पाथ एम। किस पाथ पे परफॉर्म कर रहे हैं, यही ना बेटा? फिर क्या लिखेंगे, लेट ओ बी द मीन पोजीशन ऑफ पाथ एंड पॉइंट पी एंड, ऐसे लिखो, एंड डिस्प्लेसमेंट x at p in any time t। इतना समझ आया बेटा? क्या कंसीडर किया हमने, ओ क्या है, पाथ का मीन पोजीशन है, और उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, x है, किसी भी टाइम t में। इतना समझ आया आपको? अच्छा, थर्ड क्या लिखेंगे आप, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM is given as। भाई वेलोसिटी के दो फॉर्मूले आपने पढ़े थे, पढ़ा था नहीं पढ़ा था? फर्स्ट क्या पढ़ा था, v इक्वल, फर्स्ट वाला ओमेगा ये रूट कितना बेटा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक और पढ़ा था आपने, है ना? क्या पढ़ा था, v इक्वल ए कितना कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट साइड था, उसका डेरिवेटिव किया था तो कॉस आ गया था। इतना समझ आया बेटा? समझा नहीं समझा? फोर्थ पॉइंट क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज गिवन एज। ये बच्चों यार, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या पढ़ा है आपने, हाफ है। मार खा जाओगे बेटा, अभी पूछूंगा मैं, फिर भाड़ में गया वीडियो। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ स्क्वायर, होता ही नहीं होता है। अब v की वैल्यू रखते हैं, v की दोनों वैल्यू रखते हैं। फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी हाफ m, v का फर्स्ट वैल्यू क्या रखते हैं हम लोग, ओमेगा स्क्वायर माइनस, यहाँ पे v स्क्वायर है ना बेटा, तो अगर वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ रूट रिमूव हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस। इतना समझ आएगा? इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए। इतना समझा? एंड एक तो हमने v का ये वैल्यू रखा, सेकंड ये वैल्यू रखते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ m ऐसे ही रहेगा, है ना भाई? v की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ v स्क्वायर क्या आएगा बेटा, a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। इतना समझ आया? ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया, इतना समझ आया ना बेटा? अच्छा, काइनेटिक एनर्जी आ गई अपने पास। अब दूसरा क्या निकालना है अपने को, पोटेंशियल। दोनों एनर्जी को क्या कर देना है, प्लस। यार तो अब फिफ्थ पॉइंट क्या लिखेंगे बेटा, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या, पोटेंशियल एनर्जी आता है किससे, वर्क से। किससे आता है, और वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। पढ़ा नहीं पढ़ा है? तो इस चैप्टर में आपने एक फोर्स के बारे में पढ़ा है, उसको क्या बोलते हो आप, रीस्टोरिंग, रीस्टोरिंग फोर्स। सीधा बेटा क्या लिखेंगे, restoring force is
गिवन एज। ये बेटा रीस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा था आपने? एफ इक्वल माइनस के इंटू एक्स, है ना? वेयर के क्या था? के इज यस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसका दूसरा नाम क्या है? कॉल्ड फोर्स कांस्टेंट। इसका नाम क्या है बेटा? इतना समझ आया आप लोगों को? रिस्टोरिंग फोर्स आ गया। अब क्या लिखेंगे? 6 पॉइंट, लेट स्मॉल वर्क डन, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx due to small work done is given as। यही ना बेटा? तो अगर वर्क डन स्मॉल है dx, तो सॉरी डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है dx, तो वर्क डन भी स्मॉल होगा। इसको आप किससे दिखाते हो आप? dw। और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे F इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या लिखेंगे? माइनस क्यों लिखा? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट किधर है? बाहर की तरफ, तो वर्क डन किधर लग रहा है? अंदर। मतलब नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? पॉजिटिव डायरेक्शन। समझा? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? नेगेटिव साइन indicates yes a positive direction। इतना समझ आया बेटा? अच्छा, अब देखो, अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूं, फोर्स की वैल्यू रख दिया। फोर्स का कितना वैल्यू आया था? माइनस के। तो एफ की जगह मैंने क्या रख दिया बेटा? माइनस के एक्स इंटू माइनस। नहीं समझा? तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया बच्चों? तो डी डब्ल्यू क्या होगा बेटा? के एक्स डी एक्स। सबको इतना समझ आया? अच्छा, अब क्या लिखेंगे? टोटल वर्क डन इज गिवन एज। भाई मैंने क्या बताया? टोटल निकालने के लिए क्या करते हो आप? इंटीग्रेट करते हैं। ये ना बेटा, किसी का भी स्मॉल पार्टिकल का अगर इंटीग्रेशन कर देते तो वहां पे क्या मिलता है बेटा? टोटल। टोटल निकालने के लिए दो मेथड है, या तो समेशन का यूज करो या तो इंटीग्रेशन। हम छोटे छोटे सारे पार्टिकल बहुत सारे होते हैं तो हम समेशन यूज करते हैं। अच्छा, तो करेंगे तो वर्क डन को किससे दिखाएंगे? डब्ल्यू से। यहाँ पे इंटीग्रेशन कितना आपका? डी डब्ल्यू। और ये कहां से कहां तक होगा? 0 से x। भाई क्यों 0 से x तक होगा? क्योंकि पार्टिकल 0 यहां से कहां तक जा रहा है? P तक। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 है और यहाँ पे कितना है? समझ आया क्या बेटा? तो चलिए सॉल्व करते हैं आप। W 0 to x, W की वैल्यू रखिए क्या भाई? के एक्स डी एक्स। इतना समझ आया बेटा? यहाँ पे इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? एक्स के। डीएक्स है तो एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक्स वाला टर्म इंटीग्रेशन के अंदर रहेगा, बाकी कांस्टेंट जैसा बिहेव करेगा और वो इंटीग्रेशन के कहा जाएगा? बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे डब्ल्यू आएगा क्या? यहाँ पे कांस्टेंट कौन है? के। तो के क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन के बाहर आ गया। तो बचा क्या यहाँ पे? 0 to x, यहाँ पे कितना भाई? एक्स डी एक्स। सबको इतना समझा? अच्छा, अब सामने हम इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिख देते हैं। वैसे लिखने की कोई जरूरत नहीं, बट लिख देते हैं। x के पावर n dx। इंटीग्रेशन में क्या होता है बेटा? x के पावर n प्लस 1 अपॉन कितना? मतलब पावर में क्या होता है? 1 प्लस होता है, और डिवाइड में भी 1 क्या होता है बेटा? प्लस होता है। इतना समझ आया? तो k तो ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे पावर कोई नहीं, कितना है? 1। तो पावर में क्या पढ़ा आपने? 1 प्लस होता है, तो 1 में 1 प्लस होगा, कितना हो जाएगा? 2। और डिवाइडेड बाय क्या है यहाँ पे? 0 to 0 को क्या बोलेंगे आप? लोअर लिमिट। और x को क्या बोलेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या रखते हैं? अपर लिमिट रखते हैं। क्या रखते हैं बेटा?
अपर लिमिट रखते हैं। तो यहाँ पे डब्ल्यू आएगा क्या, के, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे ऑलरेडी एक्स है तो एक्स के प्लेस पे एक्स रखना है, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई, जब लोअर लिमिट रखेंगे तो बीच में कौन सा साइन आएगा माइनस, एक्स के प्लेस पे क्या रखेंगे जीरो का स्क्वायर, 0/2 मतलब क्या हो जाएगा बेटा 0। तो डब्ल्यू कितना आ गया आपका के एक्स स्क्वायर बाई, इतना समझ आया क्या बेटा। अच्छा, अब सेवेंथ पॉइंट, ये जो वर्क है यही किस में कन्वर्ट होता है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी में, है ना। जो वर्क है मतलब इसे वर्क डन बोलते हो, क्या लिखेंगे आप, वर्क डन कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, में जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर, होगा नहीं होगा भाई, के एक्स स्क्वायर बाई 2 को हम लोग हाफ के एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। अच्छा, ये बेटा के का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा अभी, के का फॉर्मूला क्या होता है एम ओमेगा स्क्वायर, के का फॉर्मूला क्या होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना आ गया, अगर मैं यही रख देता हाफ के की जगह क्या रख दिया एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन 1 हो गया। एंड अब इसमें एक और बनेगा, क्या बनेगा, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू रख दो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट क्या पढ़ा था आपने, ए साइन ओमेगा टी, देखो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ए साइन ओमेगा टी प्लस, होता ही नहीं होता है। अच्छा, तो यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू रख देता हूँ तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस, इसे क्या बना लूंगा मैं इक्वेशन नंबर, इधर सबको समझ आया। अच्छा, दोनों बन गए मेरे पास, पोटेंशियल एनर्जी भी आ गया और क्या आ गया बेटा काइनेटिक एनर्जी। अब मुझे टोटल एनर्जी निकालना है तो मैं दोनों को क्या कर दूंगा प्लस कर दूंगा, है कि नहीं है। अच्छा, तो 8 पॉइंट क्या लिखेंगे आप, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी इज गिवन एज, भाई टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस कितना बेटा, होता ही नहीं होता है। चलो ध्यान सुनो, एक क्वेश्चन 1 2 बनाते तो इसको क्या बना लीजिए आप 3 और इसको क्या बना दीजिए बेटा 4, वैसे कोई जरूरत नहीं बट अपने समझने के लिए। तो टोटल एनर्जी, अब काइनेटिक एनर्जी का हमने फर्स्ट वाला रखा है ना बेटा, तो क्या है फॉर्मूला हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इन ब्रैकेट कितना सी स्क्वायर माइनस एक्स, तो हमने डिस्प्लेसमेंट का फॉर्म रखा, तो पोटेंशियल एनर्जी भी किस फॉर्म में रखेंगे डिस्प्लेसमेंट वाले, तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी आई थी भाई हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इतना समझ आया बेटा। अब ब्रैकेट में ओपन कर देता हूँ, इसका मतलब ए में भी करता हूँ इसका मतलब एक्स में करता हूँ, तो टोटल एनर्जी कितना आएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस कितना बेटा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर और प्लस कितना है यहाँ पे हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, समझ आया। अब ये दोनों वैल्यू सेम है, एक प्लस एक माइनस, तो एक इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, ये कैंसिल हो गया तो आया कितना टोटल एनर्जी फाइनल आंसर हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, समझ आया बेटा। अगर आपने डिस्प्लेसमेंट का यूज किया इक्वेशन 1 और इक्वेशन कौन सा 3, तो आया फॉर्मूला हाफ ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, सेम ऐसे का 2 और 4 यूज करोगे तो यही सेम एनर्जी आनी चाहिए, है ना। तो चलो उसे भी करके देखते हैं हम लोग। एंड फिर हम क्या लिखते हैं टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था बेटा काइनेटिक एनर्जी प्लस, अब काइनेटिक की वाली वैल्यू यूज करते हैं, ये वैल्यू कितनी है भाई हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पे कितना भाई कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस वाई प्लस, यही ना। इसका बेटा पोटेंशियल एनर्जी का यूज करते हैं जिसका क्या है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर और यहाँ पे कितना भाई साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस, सबको इतना समझा।
इन दोनों टर्म में देखो कॉमन क्या है बेटा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या है, कॉमन है कि नहीं है। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी कितना आया, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, ए स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया है ना। तो क्या बचा बच्चों, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस पाई प्लस कितना, यहाँ पे साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस पाई, यही बचा। अब ये क्या होगा, आइडेंटिटी हो गया, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। तो टोटल एनर्जी कितना है बेटा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया, ये टोटल एनर्जी आ गया, एनर्जी ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएनजे। यही आगे कन्वर्ट किसमें करना है अपने को, टाइम पीरियड। तो अभी नेक्स्ट बता रहा हूँ, बस मेन हो गया है, ओमेगा की जगह बस क्या रख देंगे, 2π/2, तो जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। समझ आया आपको, समझा बेटा। स्पेशल केस में फर्स्ट है एट मीन पोजीशन। किस पॉइंट की बात कर रहा है बेटा, मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0। जरा समझो, अरे भाई जब यहाँ पे कोई पार्टिकल है तो कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ है क्या, तो x की वैल्यू क्या हो गई बेटा, 0। नहीं समझा। अब अगर x 0 रख देते हो तो ये वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो जो काइनेटिक एनर्जी आया वो कितना आएगा भाई, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आएगा नहीं आएगा। और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला है, x की वैल्यू क्या रखा आपने, एट मीन पोजीशन है ना, x की वैल्यू 0 रखा, तो 0 का मल्टीप्लाई किया, टोटल वैल्यू कितनी आ गई। तो क्या देखा आपने कि मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मिनिमम होती है, और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम। और काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है, किसका फॉर्मूला है, टोटल एनर्जी का। यही तो टोटल एनर्जी है ना बेटा। तो मीन पोजीशन पे टोटल एनर्जी के किसके इक्वल होती है, काइनेटिक एनर्जी। समझ में आया क्या बेटा, इतना समझा सबको। अच्छा, अब सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे, एट एक्सट्रीम पोजीशन, यही ना बेटा। जब एक्सट्रीम पोजीशन पे चला गया तो जो डिस्प्लेसमेंट है, एक्सट्रीम में पीक पॉइंट हुआ कि नहीं हुआ, यही डिस्प्लेसमेंट है आपका। और यहाँ पीक पॉइंट ही क्या है, एम्पलीट्यूड है भाई। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हो, इधर प्लस है और इधर क्या है, तो जो डिस्प्लेसमेंट है ये क्या होगा, प्लस माइनस ए होगा कि नहीं होगा बेटा। समझ आई इतना। अब चलिए, तो देयरफॉर अब अगर काइनेटिक एनर्जी आप निकालो, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस, यहाँ पे क्या x है, x की वैल्यू कितनी है भाई, प्लस माइनस है। बट यहाँ पे स्क्वायर है ना बेटा, तो प्लस का स्क्वायर करेंगे तो भी प्लस होगा, और माइनस का स्क्वायर करेंगे तो भी क्या होगा, प्लस। यहाँ पे ए स्क्वायर से ए स्क्वायर क्या कितना होगा, 0 का मल्टीप्लाई किया, टोटल वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 0। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाती है, 0। बट पोटेंशियल एनर्जी देखिए आप, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बेटा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यही ना भाई, यही है। x की वैल्यू क्या लिख रहे हो आप, प्लस माइनस ए, उसका स्क्वायर है x का, तो इसमें अगर आप प्लस माइनस ए रख के सॉल्व करोगे तो इसका स्क्वायर प्लस ही हो जाएगा, और ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। नहीं समझा। फिर से किसकी इक्वल आ गई, टोटल एनर्जी। मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पे बेटा जो टोटल एनर्जी होती है वो किसके इक्वल होती है। अब आपको एमसीक्यू कैसे भी घुमा सकता है इसमें। थर्ड जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में एमसीक्यू आ गया। अभी क्या बताया जैसे हमने कि किस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगी, हमने काइनेटिक एनर्जी इक्वल किसके कर दिया बेटा, कर दिया है ना, डिस्प्लेसमेंट। चलिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला रखिए, क्या है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर कितना बेटा, यही है बच्चों। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला रखिए, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, सबको समझा। इधर से बेटा ए टर्म हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर क्या हो गया, सबको इतना समझ आया। इधर बचा क्या बेटा, ए स्क्वायर माइनस इक्वल
इधर माइनस इधर गया तो यहाँ पे 2x स्क्वायर आ गया इक्वल टू a स्क्वायर। नहीं समझ आया? इधर 2 इंटू इधर आ गया तो a स्क्वायर बाई 2। तो अगर x करेंगे तो क्या आ जाएगा? रूट में a स्क्वायर बाई a स्क्वायर का तो रूट निकलेगा, रूट से निकलता प्लस माइनस, इधर a बाई कितना 2। तो अब जो समझ आया बेटा? तो जब डिस्प्लेसमेंट a बाई रूट 2 होगा, प्लस माइनस a बाई रूट 2 होगा, तब उस समय क्या हो जाएगा? काइनेटिक। जब x की वैल्यू प्लस माइनस a बाई 2 है, जब डिस्प्लेसमेंट हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड हो, तब जरा काइनेटिक एनर्जी सॉल्व करो आप। हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इन ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? a स्क्वायर बाई 4। नहीं समझ आया? यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे ना बेटा, ध्यान से देखो, क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल है बेटा आगे का। हाँ, x की वैल्यू क्या रख रहे हो? प्लस माइनस a बाई 2 रख रहे हो आप। तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, a स्क्वायर ऐसे। x की वैल्यू क्या रखेंगे? a बाई 2। तो इसका स्क्वायर करेंगे ना, तो a का स्क्वायर a स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कितना बेटा? 4। अभी समझ आया क्या बेटा? 4 का क्या करेंगे आप? तो 4 से 1 क्या होगा? माइनस होगा, तो आएगा कितना? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इन ब्रैकेट कितना है बेटा? बाई। समझ आया बेटा? 3/4 को आगे कर दो, 3/4 इन ब्रैकेट हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। इतना समझ आया क्या? नहीं समझ आया बेटा? सबको इतना समझा? अभी क्यों आगे की नंबर मल्टीप्लाई क्यों नहीं, वो रीजन बता रहा हूँ। बिकॉज ये क्या है? ये टोटल एनर्जी है। समझ आया बेटा? अच्छा, तो अगर मैं इसकी जगह टोटल एनर्जी रख देता हूँ तो 3/4 ये क्या आ जाएगा आपका? टोटल एनर्जी। नहीं समझा बेटा? इसका अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 इंटू काइनेटिक एनर्जी जो है, या तो ऐसे रखो, इक्वेशन 1 बना लो, इसे पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करना है। अब चलो पोटेंशियल एनर्जी के पास चलो, ध्यान से सुनना बेटा। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था भाई? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इन ब्रैकेट भाई एक्स स्क्वायर है, एक्स की वैल्यू क्या रख रहे हैं आप? प्लस माइनस है, तो क्या आएगा बेटा? a स्क्वायर बाई 4। नहीं समझ आया? समझा क्या? तो अगर इसे आप आगे लाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी कितना है भाई? 1/4 आगे कर दो, यहाँ पे हाफ एम ओमेगा स्क्वायर। नहीं समझ आया बेटा? बोलो। अब ए वैल्यू किसके इक्वल है? ध्यान से देखो बेटा, ए वैल्यू किसके इक्वल है? टोटल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल है? 1/4 इंटू कितना? इतना समझा? 4 का क्या कर दीजिए, बहुत ध्यान से देखना तभी समझेगा बेटा। 4 इंटू टोटल एनर्जी इक्वल कितना आया? 4 इंटू पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू कितना आया? टोटल एनर्जी। इक्वेशन से 2 बना लो और यहाँ भी इक्वेशन क्या बना लो? जो बनाए थे 1। अब इक्वेशन 2 की वैल्यू 1 में रख दो, फ्रॉम 1 एंड 2। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी है क्या? 3/4 इंटू क्या था भाई? टोटल एनर्जी। और टोटल एनर्जी की वैल्यू कितनी आई? 4 इंटू 4 से क्या हो गया? तो काइनेटिक एनर्जी किसकी इक्वल है बेटा? 3 इंटू पोटेंशियल एनर्जी। इसका तो बेटा एग्जांपल 5.9 एक बार मैं समझा देता हूं आपको। क्या दिया? टोटल एनर्जी दिया है। टोटल एनर्जी कितना दिया? 10⁻², ये ना। फिर मास पार्टिकल का दिया कितना? 200 ग्राम। अब यहाँ पे एनर्जी जूल में है तो इसको भी सबको SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया। फिर एम्पलीट्यूड कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। इसको हमने मीटर में क्या कर दिया? कन्वर्ट कर दिया। निकालना क्या है? वेलोसिटी और टाइम पीरियड। तो मीन पोजीशन पे जो टोटल एनर्जी होता है वह किसके इक्वल होता है? और ये किसके इक्वल है? हाफ एम स्क्वायर। वेलोसिटी का फॉर्मूला, मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने? ए ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू क्या है? 2π/t। तो चलो लिखेंगे सॉल्यूशन V नो या V है बेटा। यहाँ पे क्या लिखेंगे? हाफ एम वी स्क्वायर। टोटल एनर्जी कितना दिया भाई? 10⁻², हाफ एम। मास कितना दिया बेटा? 0.2 इंटू कितना? V स्क्वायर।
तो 10⁻², इसे 2 से कट किया कितना है बेटा 0.1 इंटू कितना भाई, समझ आया क्या बेटा, इधर इंटू इधर आएगा क्या आ जाएगा, तो v² आएगा कितना 10⁻² बाई कितना, पॉइंट हटाने के लिए क्या करेंगे आप, ये ना, तो v², तो यहाँ पे कितना आ गया बेटा 10⁻1 आ गया बाई 1, यहाँ पे पावर 1 -2 + 1 1 हो गया। अब -a कहाँ जाएगा बेटा, डिवाइड में जाएगा, तो 1 बाई कितना आ गया 10 v²। तो अगर v करेंगे तो क्या आ जाएगा रूट में 1/10, ये ना। अब देखो ध्यान से सुनो, अब क्या देखो 10 का रेसिप्रोकल देखो, लॉग बुक निकाल लाए हो, लॉग बुक निकालो, बताता हूँ बेटा। 1 का रूट तो 1 होगा, 10 का स्क्वायर रूट देखो 10.0 का 3.162। अच्छा अब रेसिप्रोकल निकालो, 1/, है ना, तो रेसिप्रोकल निकालो। 3.1 का 6 मीन डिफरेंस 2 देखो रेसिप्रोकल में, 3.1 का 6 मीन डिफरेंस 2 3.167 बेटा, समझा क्या इतना, ये मैक्सिमम वेलोसिटी आ गई, समझा बच्चों। अच्छा अभी देखो इधर देखो, एंड v का फॉर्मूला क्या पढ़ा आपने, ए ओमेगा की वैल्यू कितनी बेटा 2π/, तो आपको t चाहिए, t इधर आ जाएगा, v इधर आ जाएगा, तो t = आएगा कितना 2π/a अपॉन कितना, समझ आया क्या बेटा। और वैल्यू रख दो, इसे वैल्यू रख के सॉल्व कर दो आप, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 × पाई की वैल्यू कितनी बेटा 3.142, a कितना है भाई 7 × 10⁻², टोटल भाई कितना बेटा v कितना है 0.3166, ये ना। अब देखो 7 2 या क्या करते थे हम लोग 14, थोड़ा कैलकुलेशन इजी कर लेते हैं, 14 इंटू कितना 3.142, टोटल भाई कितना 0.3163 इंटू 10⁻² को अलग कर दिया, इतना समझ आया। अब बेटा लॉग ले लिया हमने, टेकिंग लॉग, ध्यान से देखो, तो इधर क्या आ गया लॉग t आ गया, जो ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई और प्लस आते हैं और डिनोमिनेटर का क्या आते हैं माइनस, तो एक ही साथ कर देते। लॉग कितना बेटा 14 प्लस कितना लॉग 3.142 माइनस लॉग कितना 0.3162 इंटू 10⁻², सर 62 कैसे 3 है ना 63 सॉरी, यही ना बेटा। अब देखो लॉग देखते समय पॉइंट यहाँ पे कहीं नहीं है, तो पॉइंट के पहले कितना डिजिट है बेटा 2, तो डिजिट से 1 माइनस करते हैं, तो यहाँ पे क्या बचा 1, सबको समझा। अब पॉइंट के आगे कोई नंबर नहीं है, तो 14 का 0 देखो लॉग बुक में 1461 क्या बेटा 1461 प्लस, अब इसमें देखो पॉइंट के पहले कितना डिजिट है 1, तो 1 से 1 माइनस हुआ 0, अब 31 का 4 मीन डिफरेंस 2, 4972 मीन डिफरेंस 2 के साथ हाँ कितना 4972 4972 माइनस। अब ध्यान से देखो इधर का बेटा, अब ये देखो इसमें पॉइंट के पहले कोई भी डिजिट है क्या, लेकिन रूल है लॉग देखते समय 1 माइनस करना है, तो 0 से 1 माइनस करोगे क्या आएगा -1, तो -1 को क्या लिखते हैं हम लोग लॉग में 1 बार, क्या लिखते हैं बेटा समझ आया क्या। अच्छा अब 31 का 6 मीन डिफरेंस 3 देखिए, 31 का 6 मीन डिफरेंस 3 5001 5 001 यही है, गलत है सर, गलत बोल रहे हैं बोलिए। डबल 0 31 का 6 मीन डिफरेंस 3, 4997 आया है और उसका मेन डिफरेंस अरे प्लस करके बताओ, समझ आया बेटा इतना। अभी चलो इधर देखो, इधर देखिए बेटा ये दोनों प्लस है, इसके आगे तो कोई सा नहीं, इसे प्लस कर लो,
2 1 कितना हो गया 3, 7 6 13 कैरी 1, 9 4 13 1 14 कैरी 1 है ना, 4 1 5 1 6 और यहाँ पे 1। इतना समझा क्या? इसको दोनों को हमने प्लस कर लिया। अब देखो ये माइनस है, 1 बार का मतलब ब्रैकेट बनाओ, -1 प्लस इसका मतलब होता है 0.5001। नहीं समझा बेटा? बार मतलब होता है माइनस बेटा, इसलिए हमने ब्रैकेट बनाया। इतना समझ आया क्या? अब ब्रैकेट ओपन करो आप, तो यहाँ पे क्या आएगा 1.6433। ये माइनस माइनस क्या हो गया बेटा? ये माइनस 0 पॉइंट कितना भाई 500 इंटू 10⁻²। इतना समझ आया क्या बेटा? अब सुनो, इधर क्या है log t, इन दोनों को प्लस कर दो तो ये क्या हो जाएगा भाई 2.6433 माइनस कितना 0.5001 इंटू 10⁻²। सबको इतना समझा? इसमें से इसे माइनस करो, इधर से लॉग हटाएंगे तो क्या हो जाएगा एंटी लॉग। तो 3 से 1 गया कितना बचा 2, 3 से 0 गया 3 ये ना, 4 से 0 गया 4, 6 से 5 गया 1 यहाँ पे 2 इंटू 10 के पावर कितना बेटा -2 ये ना। अब देखो जरा एंटी लॉग कैसे देखते हैं, पॉइंट के जो पहले होता है उसे 10 के पावर कर देते हैं। तो पॉइंट के पहले क्या है 2, तो 10 की पावर क्या हो गया बेटा 2। यहाँ पे ऑलरेडी 10 की पावर -2 है। नहीं समझा? हाँ सर। अब पॉइंट के बाद का एंटी लॉग देखते हैं आप। तो पॉइंट के बाद क्या है 14 का 3 मीन डिफरेंस 2 का देखिए एंटी लॉग में 13। हमेशा एंटी लॉग देखते समय पॉइंट आगे से 1 डिजिट पे लगाते हैं। समझा क्या बेटा? अब ये 10⁻² और -2 क्या हो गया, तो t की वैल्यू कितनी आई 1.391 और टाइम पीरियड क्या होता है समझा बेटा? इतना बेटा 11th क्या दिया, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम इज 0.1 पाई स्क्वायर x स्क्वायर जूल। क्या दिया आपको पोटेंशियल एनर्जी 0.1 पाई स्क्वायर x स्क्वायर जूल। ये ऑलरेडी जूल है ऐसा यूनिट, कुछ करना नहीं आपको। ये मास ऑफ द पार्टिकल इज 20 ग्राम। मास कितना दिया बेटा 20 ग्राम दिया है। तो ग्राम को किस में कन्वर्ट करेंगे केजी में, तो क्या आ जाएगा 0.2 kg। फिर क्या दिया है फाइंड हिज स्पीड व्हाइल क्रॉसिंग द सेंटर ऑफ पाथ। 0.02 अच्छा 0.02 है ना, क्योंकि 1 0 से कैंसल 2 0 बचेगा 0.02 kg। आपको क्या निकालना है बेटा टू फाइंड, आपको निकालना क्या है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब एन की वैल्यू क्या करनी है फाइंड करनी है। अभी देखो आप फॉर्मूला यूज बेटा, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था आपने, हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यही ना। सॉल्यूशन क्या लिखेंगे आप वी नो। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कितना भाई हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू रख दो आप, कितना है 0.1 पाई स्क्वायर 1/2। मास कितना है बेटा 0.02। अब यहाँ पे ओमेगा लिखनी चाहिए फ्रीक्वेंसी, तो ओमेगा के प्लेस पे क्या रख दीजिए 2 पाई एन स्क्वायर इंटू आपका कितना एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर से क्या हो गया बेटा कैंसिल। यहाँ पे 0.1 पाई स्क्वायर, ध्यान से देखिए इसे 2 से कट किया तो 0.01 आ गया इंटू इसका स्क्वायर किया बेटा 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर। पाई स्क्वायर क्या हो गया, ये दोनों इधर इंटू इधर आ गए तो क्या हो जाएंगे, तो एन स्क्वायर आएगा कितना 0.1 डिवाइडेड बाई 0.01 इंटू कितना बेटा 4, या तो डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग 0.04 है ना, कैलकुलेशन थोड़ा कम हो जाएगा। यहाँ पे पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, तो आप क्या करो 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो,
तो एन स्क्वायर आया कितना, 1 0 से पॉइंट गया तो ऊपर बचा क्या 10, y कितना बेटा 4। अब 10 में 4 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 2.5। एन स्क्वायर है, एन किया तो रूट में कितना आ गया 2.5। अब 2.5 का स्क्वायर रूट देख लो, स्क्वायर रूट निकालो क्या है 1.581 1.581। और फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, समझ आया। 12 क्या है, क्या दिया 12 वाला, द टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी ऑफ मास 2 kg परफॉर्मिंग एसएचएम इज 14 जूल। बोलता है बेटा टोटल एनर्जी दिया है, टोटल एनर्जी कितना है 40 जूल दिया है, और बॉडी का मास कितना दिया है 2 kg। दोनों ऐसा यूनिट है, कुछ भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है आपको, ये ना। फिर आगे क्या दिया भाई, फाइंड इट्स स्पीड व्हाइल क्रॉसिंग द सेंटर ऑफ द पाथ। आपको स्पीड क्या करना है, फाइंड करना है। स्पीड मतलब वेलोसिटी, v क्या करना है बेटा, फाइंड करना है। सेंटर ऑफ पाथ मतलब मीन पोजीशन। पाथ टोटल, समझो जरा, टोटल पाथ है ना बेटा यहाँ से यहाँ तक, इस पाथ का सेंटर क्या होगा, मीन पोजीशन ही होगा ना। तो आपको वेलोसिटी मीन पोजीशन पे क्या करनी है, बस ऐसे नहीं बोला इसने कि फाइंड द वेलोसिटी एट अ मीन पोजीशन, इसी वर्ड को उसने घुमा के क्या बोल दिया, सेंटर ऑफ पाथ। तो मतलब क्या है सेंटर ऑफ पाथ का, मीन पोजीशन। समझ आया बेटा, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होती है, तो टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता था, लिखा था हमने इसमें, और यह किसके इक्वल है, हाफ mv स्क्वायर। समझा बेटा इतना, क्या लिखेंगे आप, वी नो। टोटल एनर्जी क्या लिखते हैं आप, हाफ mv स्क्वायर। टोटल एनर्जी कितना दिया बेटा 40। हाफ मास कितना भाई 2 इंटू कितना 2 से क्या हो गया बेटा, तो v स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया भाई, v क्या आ गया रूट में 40। अब 40 का 0 स्क्वायर रूट देख लो, 40 का 0 6.325 कितना 6.325। इसका यूनिट क्या होगा, मीटर पर। समझ आया दोनों न्यूमेरिकल बेटा आपको। 16 देखो, चलो 16 क्या दिया है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम ऑफ एम्पलीट्यूड 8 सेंटीमीटर गिवन है डेटा। एम्पलीट्यूड कितना दिया है आपका 8 सेंटीमीटर, और काइनेटिक एनर्जी क्या बोलता है, इज 3 टाइम द पोटेंशियल एनर्जी। बोलता है काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हो जाता है, 3 इंटू पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल हो जाता है। टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट को किससे दिखाते हो आप, क्वेश्चन समझो। कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, इसका एम्पलीट्यूड कितना बेटा 8 सेंटीमीटर है। बोलते हैं मीन पोजीशन से कितने डिस्टेंस पे, मतलब डिस्प्लेसमेंट पे जो काइनेटिक एनर्जी है या पोटेंशियल एनर्जी का कितना टाइम हो जाता है, 3 टाइम्स हो जाता है। उसकी वैल्यू क्या करिए आप, फाइंड करिए। समझ आया बेटा इतना। अब देखिए फॉर्मूला यूज क्या दिया, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, हाफ m ओमेगा स्क्वायर इन ब्रैकेट कितना बेटा a स्क्वायर माइनस, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, हाफ m ओमेगा स्क्वायर, यही होता है ना। अब सॉल्यूशन, आपके पास कंडीशन क्या दिया है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो 3 टाइम्स किसके है बेटा, ये ना। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू रखिए 1/2 m ओमेगा स्क्वायर इन ब्रैकेट कितना a स्क्वायर माइनस यहाँ पे 3 इंटू पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू रखिए हाफ m ओमेगा स्क्वायर, हाफ m ओमेगा स्क्वायर, इससे क्या हो गया बेटा कैंसिल। समझ आ गया आया। तो यहाँ पे है a स्क्वायर माइनस इक्वल 3x स्क्वायर, ये ना भाई, इधर माइनस इधर गया तो क्या हो जाएगा बेटा प्लस। तो a स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 4x स्क्वायर।
4 इधर इंटू इधर आएगा तो ए स्क्वायर बाई, तो स्क्वायर हटाया तो इधर रूट में हो जाएगा, बोलिए भाई, ए बाई 2। अब क्या करिए, ए की वैल्यू कितनी है 8/2, 8 में 2 से डिवाइड करेंगे कितना गया, और यहाँ ए सेंटीमीटर में था तो इसे हम क्या रखते हैं सेंटीमीटर। 23 बोलता है पिस्टन पे क्या रखा गया है, एक वुडन ब्लॉक रखा गया है, जो पिस्टन क्या कर रहा है वाइब्रेट कर रहा है, और उस पिस्टन की मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना है 25 सेंटीमीटर। एम्पलीट्यूड दिया तो उसको हम लोग सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिए। जी या पाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी है 10 मीटर पर सेकेंड। आपको दो चीजें निकालना है, एक तो उसका फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, दूसरा निकालना है एनर्जी पर यूनिट। एम जी किससे बैलेंस होगा, एम ए ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा की वैल्यू कितनी है बेटा 2 पाई, यही ना। अच्छा, दूसरा एनर्जी मतलब टोटल एनर्जी, और टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर। इतना समझ आएगा, क्या लिखिएगा सोल्यूशन एट बैलेंस कंडीशन, एट बैलेंस कंडीशन एम जी इक्वल कितना आएगा बेटा, एम ए ओमेगा स्क्वायर, एम एम से क्या हो जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर आएगा कितना जी बाई, तो ओमेगा क्या हो जाएगा रूट में जी बाई ए। इधर समझ आया। अब चलिए वैल्यू रख दीजिए, जी की वैल्यू कितनी है आपकी, ए कितना दिया है 25 इंटू 10⁻², इसे कैंसिल मत करिए बेटा, रूट 10 एज इट इज लिखिए, 25 का रूट 5 इंटू 10⁻² माइनस रूट 10 का स्क्वायर रूट देखो, 10 का स्क्वायर रूट देखिए क्या आएगा 3 पॉइंट कुछ होगा समथिंग, 3.162। 10⁻² माइनस है, ऊपर के क्या हो जाएगा बाई, कितना बेटा 5 1 जा 5, नहीं समझा, मल्टीप्लाई कर दो 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 1 3, 2 3 जा 6। इसका यूनिट क्या होता है रेडियन पर, ये आपका ओमेगा आ गया, यही ना। अब देखो एंड, आपने दूसरा क्या फॉर्मूला पढ़ा है, ओमेगा का फॉर्मूला क्या पढ़ा आपने 2 पाई, तो एन क्या होगा ओमेगा बाई 2 पाई। समझ आ रहा है क्या, क्योंकि बेटा आपको एन चाहिए ना। अब ओमेगा की वैल्यू रख दीजिए आप, ओमेगा की वैल्यू कितनी है 6.32 पाई, 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.142, ये ना। तो ये क्या मल्टीप्लाई किया आपने, तो 6.324 डिवाइडेड बाई कितना 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 2 3 जा 6, ये ना। अब इसका क्या करिए बेटा लॉग ले लीजिए, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। यहाँ पे क्या आ जाएगा लॉग एन इक्वल कितना लॉग 6.324 माइनस कितना लॉग 6.84, ये ना। तो इसका पॉइंट की वैल्यू 1 डिजिट है 0, 63 का 2 मीन डिफरेंस 4 देखिए, लॉग में देखिए 63 का 2 मीन डिफरेंस 4, 80 माइनस 62 का 8 मीन डिफरेंस 4, 8 मीन डिफरेंस 4, 7983 ये ना बेटा। एन करेंगे तो क्या हो जाएगा एंटी लॉग, अब इसमें से माइनस करो, 10 से 3 गया 7, यहाँ पे हो गया 10 कैरी लिया, 10 से 8 गया 2, यहाँ पे 9 से 9 गया 0 0 यही आपका। अब एंटी लॉग देखते समय क्या होता है, पॉइंट के जो पहले नंबर होता है 10 का रेस हो जाता है 10 के पावर 0। एंटी लॉग में 0 0 का 2 मीन डिफरेंस 7 देखो 1 0 0, पॉइंट कितने डिजिट पे लगाते हैं लोग 1,
अब 10⁻0 मतलब क्या होता है बेटा 1, तो 1.00 क्या हो गया? अब ये डिजिट बहुत कम है, इसे बढ़ाएंगे तो 1 आएगा, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो हम लोग फ्रीक्वेंसी क्या लिख देते हैं 1 हर्ट्ज। नहीं समझा बेटा? समझ आया क्या? सबको इतना समझा? अच्छा, दूसरा क्या चाहिए? एनर्जी पर यूनिट मास। तो ई का फॉर्मूला क्या पढ़ा है आपने? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर। बट एनर्जी पर यूनिट मास चाहिए ना बेटा, तो मास इधर इंटू इधर आएगा, क्या हो जाएगा? ई बाई इक्वल टू कितना बेटा? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर। अब चलिए वैल्यू रख दीजिए, ई बाई एम 1/2। ओमेगा की वैल्यू कितनी थी? 6.324 स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी है भाई? 25 इंटू -2 स्क्वायर। इतना समझ आया क्या बेटा? तो अगर हम लोग लॉग यहीं पे ले लेते हैं, या तो डिवाइड कर दो 1/2 से, ई बाई एम, ये क्या आ जाएगा? 0.5 इंटू कितना बेटा? 6.324 स्क्वायर इंटू कितना आपका 25 स्क्वायर कितना होता है? 620 इंटू 10⁻। समझ आया क्या? अब यहाँ पे लॉग ले लीजिए, तो लॉग क्या आएगा आपका? ई बाई इक्वल लॉग कितना बेटा? 0.5 प्लस। जब लॉग लिया देखो इधर, तो जो पावर रहता है वो कहाँ चला जाता है? तो यहाँ पे क्या लिख दूं मैं? 2 लॉग इन ब्रैकेट कितना, ये तो ब्रैकेट में लिखेंगे तो भी चलेगा, 6 पॉइंट कितना आपका 32 प्लस कितना लॉग 625, ये ना, इंटू 10 कितना बेटा -4। समझ आ रहा है कि नहीं? नहीं समझ रहे? अब चलिए इसका लॉग लीजिए। पॉइंट के पहले क्या है 0, ये क्या हो जाएगा बेटा 1 बार 50 का 0 देखो लॉगरिथम में 6990 प्लस 2 इंटू पॉइंट के पहले 1 डिजिट है 0 हो गया, 63 का 2 मीन डिफरेंस 4, 63 का 2 मीन डिफरेंस 4 देखिए 80 प्लस पॉइंट यहाँ पे है 3 डिजिट माइनस किया तो 2 हो गया, 62 का 5 देखिए। समझ आ रहा है बेटा? नहीं दिख रहा है? कितना 7959 इंटू 10 कितना आ गया? समझा क्या इतना? अच्छा, अब ये देखो, ये 1 बार मतलब क्या होता है? -1 प्लस 0.699 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 0 जा 0, 2 1 जा 0, 2 8 जा 60, यही ना? 1 पॉइंट इतना आ गया, फिर प्लस कितना 2.795 इंटू 10 के पावर कितना बेटा -4। इतना समझ आया क्या? इन सबको प्लस कर दो और 1 माइनस कर दो, ये -1 प्लस 1 क्या कर दो? कैंसिल, या तो एक बार लिख दो, चलो -1 प्लस 9 आपका आ गया 5 2 7 7 9 16 कैरी 1 909 और 18 18 1 19 कैरी 1 7 6 13 13 और 6 कितना हो गया 19 1 20 कैरी लगा 2 2 1 3 3 2 कितना हो गया बेटा इंटू 10 कितना हो गया -4, यही ना? तो हम लोग अगर E बाई एम करेंगे, लॉग इधर से रिमूव करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका एंटी लॉग आएगा कि नहीं आएगा? -1 प्लस 5 क्या आ जाएगा 4.0969 इंटू 10 कितना बेटा -4। तो अब क्या हो जाएगा 10 -4 ऐसे ही रहेगा। एंटी लॉग देखते समय क्या करते हो? पॉइंट के जो पहले नंबर होता है उसे 10 के क्या कर देते हो आप? अब 0 9 का 6 मेन डिफरेंस 9 एंटी लॉग में कितना 9
311 ये ना। फर्स्ट से 1 डिजिट पे क्या लगा देते हो, पॉइंट। ये टर्म इससे क्या हो गया, कैंसिल। तो E बाई एम कितना आ गया, 9.311। अब इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट होता है जूल पर, मास का यूनिट क्या होता है, केजी। बंद कर बेटा वीडियो। 09 का 6 बोलो, 1 2 1 डिजिट पे पॉइंट, ठीक है बेटा। ए से कैंसिल तो आया 1 पॉइंट कितना, 259। अब समझा, अब ठीक है।